हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। आज एक छोटी सी कहानी वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, इतनी स्ट्रांग कि मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। मैं चाहता हूं आपसे शेयर करूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी है स्प्रिंग ऑफ 1940s की। हिटलर की आर्मी आ चुकी थी, नाजीज डोमिनेंट हो रहे थे, लंदन में बॉम्बिंग्स हो चुकी थी, नॉर्थ ऑफ फ्रांस तो जीता जा चुका था, साउथ ऑफ फ्रांस की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आर्मी रौंदे जा रही थी कंट्री बाय कंट्री, कोई कंट्री उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। ज्यूज को स्पेशली कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता था, कोई अपनी कंट्री में भी नहीं लेना चाहता था। अमेरिका तक ने शिप उल्टा दिए थे वापस कि हमें इसमें नहीं पढ़ना। बाद में उन्हें पढ़ना पड़ा, वो अलग बात है, पर कोई नहीं उनसे पंगा लेना चाहता था। राइट। उस टाइम पे नॉर्थ फ्रांस से साउथ फ्रांस की तरफ भागे ज्यूज और बोला कि प्लीज हमें पोर्चुगल की तरफ जाने दो। पोर्चुगल ने मना कर दिया कि हमें पंगा नहीं लेना है। अपने ऑफिशियल्स को बोल दिया एक भी वीजा अलॉट नहीं होना चाहिए, उनको वहीं रहने दो, मरने दो, सड़ने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कंट्री अगर इन्वॉल्व हो गई तो वो भी जाएगी इस वॉर में। राइट। अब आपको बताता हूं हिस्ट्री कैसे बनाते हैं। सर्च कीजिएगा गूगल पे नाम सौजा मेंडिस, SOUSAMENDES। एक ऑफिशियल, सिर्फ एक ऑफिशियल जो 30 साल से नौकरी कर चुका था, बूढ़ा हो चुका था, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने में या कोई भी काम करने में उसे कितना इंटरेस्ट होगा। राइट। रिटायरमेंट की एज में अपनी जिंदगी अब मजे से काटता, पर उसने डिसाइड किया, क्योंकि जर्मनी की आर्मी पॉपुलर थी कि वो 10 दिन का डिस्टेंस 2 दिन में कवर करते हैं, तो पता था कि 10 दिन के अंदर, 10-20 दिन के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया, सौजा मेंडिस ने, कि मैं अपने ऑफिशियल्स के साथ मिलूंगा और 10 दिन के अंदर जितने वीज़ा ऑर्डर हो सकते हैं करूंगा और इन लोगों को पोर्चुगल पहुंचाऊंगा। क्योंकि कागज़ की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति होती है, उनको गवर्नमेंट भी मना नहीं कर सकती। 10 दिन उन्होंने काम किया और 30,000 लोगों को, 30,000 पीपल रेस्क्यूड इन सिंगल ऑपरेशन। आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लार्जेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन है। 30,000 लोगों को एक ही बंदे ने बचाया। 30 साल की नौकरी थी उनकी, शायद उस 30 साल की नौकरी में उन्होंने इतने वीजा ऑर्डर नहीं किए होंगे, इतने लोगों की जान नहीं बचाई होगी जितनी उन्होंने उस 10 दिन के अंदर बचाई। क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, बताना क्या चाहता हूं मैं? बताना ये चाहता हूं मैं कि इस पर्सन का नाम आप आज गूगल करेंगे, बट आप इसका उसका नाम गूगल नहीं करेंगे जो पोर्चुगल का राजा था उस टाइम पे, पोर्चुगल का प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, या जो भी हैवी पोजीशन पे था। ही वॉज ए स्मॉल मैन विद स्मॉल पोजीशन। आपकी पोजीशन, कई लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि MDS नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि पीछे से पैसा नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि ये नहीं है, वो नहीं है। आपकी पोजीशन जहां पे है, आप वहां पे कितने सिंसियर और कितने ऑनेस्ट और कितने पावरफुल हो सकते हैं, यू डोंट नो। We know people who are, I'm not saying that MDS is a bad position to go for. Reach out to that position if you dream of that. But अगर वहां अभी नहीं पहुंच रहे तो जहां है उसको पावरफुल तो बनाइए। यू आपको भी पता होंगे ऐसे BDS पीपल पता होंगे, ऐसे ग्रेजुएट्स पता होंगे जो बहुत पावरफुल हैं, ऐसे स्पोर्ट्समैन पता होंगे, ऐसे एक्टर्स पता होंगे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन डू विद व्हाट यू हैव। और अगर आप उसमें ऑनेस्ट, उसमें पावरफुल हैं, तो आप भी हिस्ट्री बना सकते हैं। राइट। सो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जहाँ पे हैं पहले ये देखिए कि वो बेस्ट हैं या नहीं। इफ़ यू आर BDS, आर यू ए वेरी गुड BDS? आर यू ए वेरी गुड डेंटल सर्जन विद अल्टीमेट नॉलेज ऑफ एवरी प्रोसीजर पॉसिबल? राइट। उसके बाद किसी स्पेसिफिक फील्ड में MDS करना। पहले खुद को वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक पावरफुल बन सकते हो। Thank you so much for listening, guys. Love you all. Have a wonderful life.